妈从来不催我买，妈妈说过身体第一爷爷奶奶我也没见过。भूयान ने विलेजर बॉय से शादी कर ली है। यू चैन इसके साथ सिटी तो नहीं जाने वाला, सो इसे यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका सारा सामान ही फैंग विलेज में पहुंच गया है। इसने अपना घर सजा लिया और मैरिज फोटो भी वॉल पे लगा दी। ये खुश है, लेकिन जिससे इसने शादी की है वो तो दूसरी तरफ अपने घर पे मजे से सोया पड़ा है। दोनों बच्चे भी यहीं इसके पास हैं। तभी भूयान फोन करके इसे बोलती है कि सुनिए बॉक्सर जी, मैंने विलेज में घर ले लिया है, तुम यहाँ पहुँचो, मेरे लोग तुम्हारा सामान खुद ले आएंगे। वाह क्या बीवी है। यू चैन बेचारा खामोश है। फिलहाल ये जोरू का टेम्पररी गुलाम बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन दोनों बच्चों को लेकर भूयान के घर आ पहुंचा, लेकिन यहाँ का माहौल तो काफी बिगड़ा हुआ है। वानली की मॉम ने हंगामा बर्पा कर रखा है। ये फिर से भूयान पे गुस्सा होने लगी। इन्हें शुरू से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। बोलने लगी कि यू चैन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने उनके इलाज के पैसे घर खरीदने में लगा दिए। तभी यू चैन आके बताने लगता है कि इसने अपने पैसों से घर खरीदा है। ये बात सुन के मॉम फिर से शुरू हो गई। बोलने लगी कि ओह इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसने बताया कि ये जॉब भी नहीं करती। यू चैन तुम इस लड़की से शादी मत करो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यू चैन भी सबको बता ही देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ, अब से ये लड़की आप सबकी बहू जैसी है, सो प्लीज इससे अच्छे से पेश आओ, अब आप सब जा सकते हो। भूयान सबको वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से किसी ने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये बात सुन के सभी गांव वाले भाग निकले। भूयान को हल्की फुल्की चोट लगी है। यू चैन इसे बैंडेज लगा रहा है। फिलहाल ये इस घर में रहने को तैयार हो गया है, लेकिन बाद में ये इसके पैसे चुका देगा। वो बोलती है कि मैं बोट हाउस में रह लेती, लेकिन मैंने ये घर बच्चों की वजह से खरीदा है। यू चैन बोलता है कि तुम 2 बच्चों के साथ रह रही हो, संभल के रहना, लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। इसकी ये बात सुन के भूयान तो फ्रीज हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम डैड नहीं चाहते थे कि भूयान बच्चों को जन्म दे, लेकिन तब इसने उनकी बात नहीं मानी थी। तब से वो अकेली रह रही है और अपने बच्चों की केयर खुद कर रही है। यू चैन से बोलने लगती है कि मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू चैन बोलता है कि सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। रात हो चुकी है। भूयान अपने बच्चों को नहलाने की कोशिश कर रही है, पर इसके बच्चे बात लेने को तैयार ही नहीं। जब यू चैन उन्हें देखता है तो बोलने लगता है कि इसके बच्चे तो माँ से भी ज़्यादा प्यारे हैं, कहीं ये दोनों बच्चे मेरे तो नहीं। फिट्टे मुँह, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो जाने लगा। तभी भूयान चिल्ला देती है। यू चैन भागते हुए उनके पास जा पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं, बस शावर इसके हाथ से गिर गया था। यू चैन बोलने लगता है कि अनाड़ी लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चों तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। अच्छा तो अमीरजादी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना। भूयान इसका गिरेबान पकड़ के बोलने लगती है कि हाँ अब बता, डर के भाग क्यों रहा है, बोल क्या बोलना चाहता है। ओ ये सीन तो फनी से रोमांटिक सा हो गया, देखा देखी शुरू। यू चैन बोलता है कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बोली कि हाँ हैंडसम, तुम मेरे हस्बैंड जो बन गए हो। यू चैन इसे अगली बोल के चला गया। भूयान गुस्सा तो है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती। इसे तो बस इसका दिल जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखते हैं क्या यू चैन इसे अपने दिल में जगह दे पाता है या नहीं। विलेज लाइफ जीने का अपना ही मजा है, हर तरफ शांति ही शांति, कोई शोर शराबा नहीं। लिनियो को ये जगह पसंद आई। ये भूयान से बोलती है कि क्या पता उसने अपना प्राइम टिश्यू ऑलरेडी किसी को दे दिया हो, फिर तुम क्या करोगी। इसकी बातों ने तो भूयान को डरा दिया। दोस्त हो तो इस जैसी हौसला बढ़ा रही है या फिर डरा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। भूयान यू चैन को पटाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये पटेगा तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी ना। अब ये यू चैन से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि तुम मुझे अपना बोन मैरो दे दो। इसकी कोशिश तो जारी है, लेकिन सड़ियल यू चैन इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा।
हाय ही छोकरो तो सफा खराब निकतो, इनके सोनी छोकरी जी कदर ही ना है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यू चैन बच्चों को स्कूल ले जा रहा है। उनसे बोलने लगता है कि जल्दी चलो स्कूल बंद हो जाएगा। भूषण बोलती है कि हमारी मॉम कभी जल्दी नहीं करती, वो हमेशा बोलती है कि हेल्थ पहले स्कूल बाद में। यू चैन बोलता है कि मॉम के चमचों अब चलो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो मेरी तरह मछलियाँ पकड़ते फिरोगे। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्या? भूष यांग दुखी होकर बताने लगता है कि हमने अपने डैड को कभी नहीं देखा। ये बात सुन के यू चैन तो फ्रीज सा हो गया, पूछने लगा कि क्या एक बार भी नहीं? बच्चे बोलते हैं कि नहीं। फिर यू चैन पूछने लगता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का क्या, वो लोग कहाँ पे हैं? भूषण बताने लगती है कि ग्रैंडमा मर चुकी है और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते, हमने अब तक उन्हें देखा ही नहीं। ये बात सुन के यू चैन को एहसास होता है कि बुयान ने बहुत कुछ सहा होगा। बोलने लगता है कि अगर मेरी बेटी बुयान जैसी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल बाहर फेंकता। ये बात सुन के बच्चे तो भड़क गए, कहने लगे कि ओए यू चैन, अपनी जबान को लगाम दे, हमारी मॉम के बारे में नॉनसेंस बातें मत कर, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी तभी उन्हें घर से निकाल दिया गया। यू चैन बोलता है कि अच्छा बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम दोनों को घर से नहीं निकालूंगा। भूष यांग बोलता है कि यू चैन तुम धोखा मत देना, हम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। यू चैन भी इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेगा, इनका डैड बन के रहेगा जब तक कि ये इनके साथ हैं। ये इन्हें उठा के अपने साथ ले गया ताकि स्कूल जल्दी पहुंच सके। अरे नहीं, मंकी गैंग के लोग भी यहीं घूम फिर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को यू चैन के साथ देख लिया, लगता है कि ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुयान सोई पड़ी है। सुबह सवेरे इसे किसने फोन कर दिया। जब बुयान फोन उठाती है तो इसे अपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहे होते हैं कि मम्मा हमें आके बचाओ। जिस बात का डर था वही हुआ, बुयान के दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बेचारी बुयान यहाँ आई थी अपने बेटे की जान बचाने, लेकिन अब तो उसके दोनों बच्चे ही मुसीबत में पड़ गए हैं। अब ये कैसे इन्हें रेस्क्यू करेगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। दोस्तों आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।